तुर्की से भारत में क्या क्या आता है और किस किस चीज का बॉयकॉट करना पड़ेगा। यह सेब, तुर्की के सेब दुनिया भर में बहुत मशहूर है और भारत भी बड़ी मात्रा में तुर्की से सेब मंगाता है। शिमला, पुणे, दिल्ली तक में तुर्की के सेब बहुत बिकते हैं क्योंकि भारत 1,30,000 टन सेब हर साल आयात करता है और हर सीजन में 1200 करोड़ रुपए तक का कारोबार होता है। लेकिन अब तुर्की के सेबों का बहिष्कार होने लगा है। तुर्की के सेबों की मांग लगभग 50% तक गिर गई। इससे खुदरा बाजार में सेबों की कीमत 20 से 25 रुपए बढ़ गई है। पर लोग कह रहे हैं उस देश से सेब आकर क्यों खरीदे जो हमारे खिलाफ है। हम लोग हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर के अपराध का काम कर रहा, ये जो हमारे देश के लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, उनकी सिंदूर को उजाड़ रहे हैं ना, उनसे बिल्कुल रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए। जो आतंकवाद का साथ दे रहा है, जो इंडिया को खत्म करने में या कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाने में मदद कर रहा है, उसके साथ व्यापारिक संबंध रखना तो मेरे हिसाब से कहीं तक के उचित नहीं है। वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है तो मैं इसको बहुत ही गलत तरीके से देख रही हूँ और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं हमें वहाँ से अपना जो नेबरिंग रिलेशन है वो खत्म कर देना चाहिए। उनके साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए जो पाकिस्तान के साथ हुआ है। भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। मेरे को कोई आइटम उनकी रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो हमारे देश के साथ नहीं है हम उनके साथ नहीं। तो आपने देख लिया लोगों का कहना क्या है, लेकिन सिर्फ ये समर्थन भी किया ताकि यानी तुर्की किसी भी तरह से भारत का दुश्मन, विरोधी ना रहे। फिर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुलकर साथ देना हैरानी वाली बात है। अब मैं आपको बताऊं कि अकेले तुर्की नहीं है, तुर्की के साथ साथ आगे मैं बताऊं उससे पहले जरा शादिया इल्मी को सुनिए। अगर इस तरह का रुख और रवैया तुर्की का रहा जो कि पूरी तरह से भारत विरोधी है और वो पूरी तरह से पाकिस्तान परस्त देश बनता जा रहा है, टेररिस्ट नेशन, एक रोग नेशन, एक बदमाश नेशन। और घोड़ों पर तो लोग बेट करते हैं ना, लेकिन आप गधे पर बेट कर रहे हैं और गधे पर बेट कर रहे हैं वो भी बदमाश गधे पर, क्योंकि गधा तो सीधा होता है। तो जाहिर सी बात है इसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा उनको। युद्ध के हालात थे तो तुर्की ने हमारे शत्रु देश को उपकरण सप्लाई किए, उनको ड्रोन सप्लाई किए। भारत के लोग ये नहीं भूलेंगे। तुर्की की इकोनॉमी में सबसे प्रमुख योगदान टूरिज्म का है और भारत के टूरिस्ट लगभग 10 से 15% जो टूरिस्ट इनकम है तुर्की की, उसमें 10 से 15% भारत से जाती है। वो भी अब बंद होने जा रहा है क्योंकि भारत के लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम के सामने कुछ भी नहीं देखेंगे। अब आखिर एर्दोगन ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुर्की ऐसा क्यों कर रहा है, सवाल ये है। ये आप देख रहे हैं मुस्लिम देश के नेता हैं। एर्दोगन दरअसल मुस्लिम देशों के नेता बनना चाहते हैं, खलीफा बनना चाहते हैं। एर्दोगन क्या कह रहे हैं और क्यों आखिर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, यह मैं आपको बताता हूं। अकेले पाकिस्तान नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की चाहत है वर्ल्ड लीडर बनने की। एर्दोगन भारत पाकिस्तान के विवाद पर खुलकर बोलते हैं, पाकिस्तान का पूरा समर्थन देने की बात कहते हैं। इजराइल हमास की जंग में हमास का समर्थन करते हैं। एर्दोगन रूस यूक्रेन के बीच संधि कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस्तांबुल में पुतिन जेलेंस्की के बीच बैठक की संभावना है। एर्दोगन मानते हैं विश्व शांति और कूटनीति में तुर्की की बड़ी भूमिका है। एर्दोगन मुस्लिम देशों का नेतृत्व करने का सपना देखते हैं। 2019 में एर्दोगन ने इंडोनेशिया में इस्लामी शिखर सम्मेलन किया जिससे में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, कतर शामिल हुए। तब एर्दोगन ने सऊदी अरब की अगुवाई वाले ओआईसी को चुनौती दी थी। ओआईसी इस्लामी सहयोग संगठन जिसमें 57 मुस्लिम देश हैं। एर्दोगन की छवि उन्हें कई मुस्लिम देशों में लोकप्रिय बनाती है, लेकिन उनकी नीतियां हमेशा विवादों से घिरी रहती हैं। जिन देशों में तुर्की ने ज्यादा दखल दिया है वो सब बर्बाद हो गए। उदाहरण लीजिए, लीबिया में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी सरकार का इन्होंने समर्थन किया। एर्दोगन ने लीबिया को सैन्य सहायता भेजी, इससे लीबिया में गृहयुद्ध और अस्थिरता बढ़ गई। कतर 2017 में सऊदी अरब और यूएई ने कतर का बहिष्कार किया तो एर्दोगन ने कतर का साथ दिया। कतर ने इस दोस्ती से भू राजनीतिक लाभ उठाया, लेकिन क्षेत्रीय तनाव बढ़ा जिसका असर अन्य देशों पर भी पड़ा। सीरिया लीजिए, दिसंबर 2024 में बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया। एर्दोगन ने सीरिया में हयात तहरीर अल शाम का समर्थन किया। सीरिया में अभी भी इस्लामी समूहों के बीच जंग जैसी स्थिति है, इसके लिए काफी हद तक तुर्की भी जिम्मेदार है। तो यह है एर्दोगन का रोल।